नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर अभी की सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान के कई इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होगी, उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। आज अगस्त महीने का अंतिम दिन है और राजस्थान के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, कहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं और कहां पर मौसम उग्र होने की संभावना है, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष बदलाव राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगा, उसकी भी अपडेट बताएंगे। और आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव राजस्थान के अलग अलग जगहों पर होने वाला है, क्योंकि भारी से अति भारी वर्षा के रूप में अब राजस्थान के इलाकों पर बारिश का दायरा आगे बढ़ रहा है। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे। दोस्तों, जयपुर में देर रात तेज बारिश हुई है। जोधपुर में 4 इंच तक पानी बरसा है। उदयपुर में कई जगहों पर भारी वर्षा होने से गाड़ियां बह चुकी हैं। लगातार जल भराव की स्थिति यहां पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जगहों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं दोस्तों, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी तेज वर्षा की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही में भी तेज बारिश की गतिविधियां, कई जगहों पर तेज बारिश, कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिरे हैं। उदयपुर शहर में भी मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति और हादसे में कई लोगों की मौत भी हुई है। भीलवाड़ा समेत कोटा बैराज बांध समेत बिसलपुर बांध और आसपास के इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति कई शहरों में बनी हुई है। कुछ जगहों पर अभी भी जो है हालात, बाढ़ के हालात बने हुए हैं और निचले इलाकों पर कई जगहों पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश जोधपुर के सोमू में दर्ज हुई। यहाँ पर कई जगहों पर 100 मिलीमीटर प्लस वर्षा देखने को मिली और जोधपुर के तिवरी में 88 मिमी वर्षा हुई है और बालेसर में भी 75 mm वर्षा हुई। साथ ही ओशिया में लगातार 75 और 45 मिमी वर्षा दर्ज हुई। कई जगहों पर आसपास के इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति बनी। साथ ही दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान के कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा का दौर लगातार जारी है और जो बिसलपुर बांध है उसके गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध जवाई बांध में भी से जल आवक जारी है। यहाँ पर 55 फीट के आसपास जवाई बांध का गेज पहुंच चुका है। जल्द ही जवाई बांध भरने की संभावना बनी हुई है, उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए राजस्थान के इलाकों पर मौसमी सिस्टम किस प्रकार बने हुए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में किस प्रकार बढ़ोतरी होगी। तो उत्तर भारत के राज्यों पर एक कमजोर WD पहुंचा है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया आगे बढ़कर अभी सर्कुलेशन की श्रेणी में पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों पर बना हुआ है। राजस्थान के मध्य इलाकों के आसपास मानसूनी ट्रप बनी रही है और मानसूनी ट्रप के दायरे में लगातार वर्षा का दौर बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी मध्यम से मूसलाधार वर्षा ट्रप और सिस्टम के प्रभाव से दर्ज हुई। दोस्तों, ये ट्रप कुछ अगले 24 घंटों के दौरान और दक्षिण हो सकती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक और नया वेदर सिस्टम जल्द ही विकसित हो सकता है और एक के बाद एक नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में राजस्थान, गुजरात के इलाकों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन सकते हैं। फसलों में जबरदस्त खराबा हो सकता है। पकी पकाई फसलें अब राजस्थान के इलाकों पर भी नष्ट हो सकती हैं, कई जगहों पर खराब हो सकती हैं, उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। जिलेवार अगर हम बात करें तो उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर तक के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। तेज हवाएं भी यहाँ पर देखी जाएगी। अगले 48 घंटों के दौरान बीकानेर शहर से लगाकर नोखा, बीकानेर के पश्चिमी इलाके, अनूपगढ़ के कई क्षेत्रों पर तेज वर्षा होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों पर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर वर्षा दर्ज हुई। चूरू के कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। चूरू के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। नागौर के पश्चिमी इलाके, नागौर शहर, कुचामन, डीडवाना, मकराना से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होगी। कई जगहों पर तेज हवाएं चलेगी, बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, कच्चे मकान, पेड़ पौधे भी गिर सकते हैं। किसान भाई अलर्ट रहे। सीकर, झुंझुनू में भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। निमका थाना
छिंदवाड़ा, जयपुर के उत्तरी भाग, जयपुर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर टोंक, बूंदी, यहाँ से लगाकर जयपुर शहर, साथ ही दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर शहर के कई इलाकों पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बने और अगले 24 घंटों के दौरान भी फिर से कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा बारा, झालावाड़, यहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, साथ ही राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर से लगाकर कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना दक्षिणी राजस्थान समेत बन रही है। दक्षिणी राजस्थान में आज कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात बिगड़ सकते हैं। उदयपुर शहर से लगाकर सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, साथ ही चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लगाकर जो झालावाड़, कोटा का इलाका है, यहाँ पर भी भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। सिस्टम यहाँ पर काफ़ी प्रभावी रूप में बना हुआ है और लगातार आर्द्र हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से पहुंच रही हैं, तो यहाँ पर जितना मजबूत सिस्टम होना चाहिए उतना बना हुआ है। सिस्टम की वजह से वर्षा का दायरा अच्छा खासा पश्चिमी राजस्थान समेत दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर विशेषकर रहेगा, जिसमें उदयपुर संभाग और गुजरात के उत्तरी इलाकों से लगाकर अति भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कई कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिर सकते हैं। कई नदियां उफान पर आने की संभावनाएं भी अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बन रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में बारिश का इंतजार कई जगहों पर खत्म हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने से फसलों को खराबा हो रहा है। लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्र, ऐसे कुछ गांव शामिल हैं जहां पर वर्षा की कमी है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान वहां पर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी जैसलमेर से लगाकर फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर खंड वर्षा होगी। वहीं बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही में भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा। जालोर से लगाकर सिरोही का बेल्ट है, जोधपुर पाली के सटे इलाके हैं, पाली के मारवाड़ जंक्शन से लगाकर ब्यावर के सटे इलाके हैं, पाली के उत्तरी भाग हैं, यहाँ पर भी मध्यम से मूसलाधार वर्षा खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुछ तहसीलें में मूसलाधार अति भारी वर्षा भी होने की संभावना है। हालांकि कुछ गांव ऐसे भी रहेंगे जहां पर हल्की खंड वर्षा या बूंदाबांदी के बीच में भी मौसम रह सकता है। वहां के किसान भाई लगातार कमेंट मैसेज करते हैं कि सर हमारे यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं या फिर बहुत कम वर्षा हुई है, तो ऐसा दायरा कई बार रह जाता है। आने वाले दिनों में खंड वर्षा की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बनी रहेगी। सितंबर के प्रथम सप्ताह में एक और नया सिस्टम राजस्थान के अलग अलग जगहों पर प्रभावी होगा और भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना राजस्थान के दक्षिणी इलाके, दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वी, साथ ही गुजरात के उत्तरी इलाकों से लगाकर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बाढ़ के हालात कई जगहों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। कई बांध ओवरफ्लो हो सकता है और जवाई बांध सितंबर के पहले सप्ताह में ओवरफ्लो होगा। पानी की निकासी की जाएगी। निचले इलाकों पर हाई अलर्ट यहाँ पर रखा जाएगा। आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।